इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। पहला प्रवचन नगर की व्याख्या का होता है, तो शिरपुर की व्याख्या कर रहे हैं कि शीतलता, सी क्या बोल रहा है, शीतलता और शांति होती है अंतरिक्ष पाशनाथ भगवान के दर्शन करने से। र क्या कह रहा है, रचना पुण्य की होती है अंतरिक्ष पाशनाथ भगवान के वंदन करने से। रचना पुण्य की होती है अंतरिक्ष पाशनाथ भगवान के को वंदन करने से। पू क्या बोलता है, पूर्णता और प्रसन्नता होती है अंतरिक्ष पाशनाथ भगवान की भक्ति करने से। पूर्णता और प्रसन्नता होती है अंतरिक्ष पाशनाथ भगवान की भक्ति करने से। र क्या बोल रहा है, क्योंकि ये बहुत विशेष है। ये र बोल रहा है, रक्षा और परीक्षा होती है अंतरिक्ष पाशनाथ भगवान के चरणों में बैठने से। परीक्षा भी बहुत हो रही थी। आज जब बैठे थे तो कहा यहाँ नहीं बैठो, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, परीक्षा ली, हम भी उठ के चले गए, कोई बात नहीं, यहाँ बैठे, इस परिसर में बैठने का तो मौका मिल रहा है, दूसरे स्थान पर बैठ गए। तो हमने कहा रक्षा भी हो गई और परीक्षा भी हो गई। बहुत आनंद आया यहाँ पर, खूब सुना था अंतरिक्ष पाशनाथ, क्योंकि जब आए थे, जब ब्रह्मचर्य अवस्था में आए थे, बाहर से ही दर्शन हुए थे। बहुत भावना थी कि गुरुदेव के इन प्रयासों से और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये जो खुल गया है दरवाज़ा, तो क्यों ना, क्योंकि वो सबसे पहली वीडियो आचार्य श्री जी की जब देखी थी तो ऐसे चेहरे पे शिकन थी जब प्रथम बार यहाँ आए थे और इस प्रकार से दर्शन कर रहे थे वो, तो देखा था तो मैंने लगा कि गुरु जी आए हैं, निश्चित तौर से दरवाजे खुलेंगे और वो खुले, कि गुरुदेव ने हर कार्य जब जहाँ जो सोचा है वो हुआ है और उनके मन में आया है, तो क्यों नहीं होगा। और मैं ये मानता हूँ वो आज की भावना नहीं है, आज की भावना नहीं है, सालों पुरानी भावना। ये जो एलक जी हैं, ये जो एलक जी का जो वो ग्रुप बना था इंदौर में, जो बिहार पंच विद्यालय थी, ये संगठन बना था, वो संगठन का उद्देश्य यही था मात्र। जिनेश भैया ब्रह्मचारी जी, सुरेश मलैया जी ब्रह्मचारी जी, इन सबको एक ग्रुप तैयार किया था और उसकी भावना एक ही थी, मुझे अच्छे से याद है, कि सिर्फ जो अंतरिक्ष पाशनाथ भगवान है वो सबके दर्शन के लिए खुल जाए। इसी भावना से आचार्य महाराज ने उस वक्त इनको सौंपा था और वो भावना बिल्कुल पूरी, क्योंकि भावना गुरु जी की भावना पूरी नहीं हो तो फिर किसकी पूरी होगी। निश्चित तौर से वो भावना पूरी, क्योंकि मैंने यहाँ पाया, यहाँ बैठा, नीचे बैठा, खूब मन लग रहा था मेरा। अंतरंग की निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता, विशुद्धता, शुचिता, विनम्रता सब मिली अंदर बैठने के बाद, सब कुछ अपने आप मिलता चला गया। क्योंकि मन का वो जो टेढ़ापन है, मन का वो जो मेलापन है, यहाँ की वर्गणाओं पे, यहाँ पर बैठने से उस वातावरण में अपने आप वो टेढ़ापन और मेलापन निर्मल होता चला जाता है। अगर क्या वही वायु, वही पृथ्वी, वही वातावरण सब जगह है, पर यहाँ की वायु क्यों ऐसी है, क्योंकि प्रभु की भक्ति करते हुए उससे जो स्पर्शित वायु है वो वायु भी शुभ और पवित्र हो गई है, वो भी निर्मल हो गई है। तो बस हमारा वो भाव भी यहाँ आने के बाद अपने आप निर्मल बन जाता है, बिल्कुल अपने आप हम भी यहाँ आते हैं, सब कुछ वो अंदर का क्लेश समाप्त हो जाता है। वो शांति का अनुभव, उठने की इच्छा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी इच्छा, क्योंकि एक बहुत दिनों से हमने ध्यान तैयार किया था, सेल्फ ध्यान, खुद का ध्यान, बहुत समय मांगी तुंगी में तैयार किया था, लेकिन अभी तक उस ध्यान को हम अभी तक नहीं कर पाए थे। आज मन बना के ही बैठे थे कि ध्यान इतने दिन से तैयार कर लिया, लेकिन उस ध्यान को सेल्फ, मतलब पब्लिक के लिए तो हम डेली शाम को कराते हैं, प्रतिदिन शाम को होता है, सेल्फ ध्यान था, अपने आप को ऑब्जर्व, अपने आप को चेक करने का वो ध्यान, मेडिटेशन तैयार किया था। आज सच में वो ध्यान इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, लगा कि अभी तक क्यों नहीं किया था, तो हमने लगा कि यहाँ ज़्यादा अच्छे से हो रहा है। अगर गुरुदेव का आशीर्वाद आ जाए, यहाँ के लिए आ जाए, तो हम तो तैयार हैं, यहीं रहने के लिए तैयार हैं, और गुरुदेव स्वयं चल के आए तो और बहुत अच्छी बात है। क्योंकि तीर्थों पर, क्षेत्रों पर हम आते हैं तो निश्चित मान के चलना, जो भी जीव आते हैं उनके शुभ और शुद्ध भाव लेकर ही यहाँ आते हैं। जब शुद्ध और शुभ भाव वो लेकर आते हैं तो वो वर्गणाएं शुभ और शुद्ध होती है, तो उस कारण से वो जो ओरा है वो पूरा उसको प्रभावित करता है, और वो वर्गणाएं अपने आप में विशुद्धि को बढ़ाती है, अपने आप में परिणामों को में निर्मलता लाती है। मैं तो कहता हूँ कि क्षेत्र की
गरिमा, वरिमा, महिमा या वशिमा सब अपने आप में अनूठी है इस क्षेत्र की। इस क्षेत्र की गरिमा कह लो आप, वरिमा कह लो आप, महिमा कह लो आप, वशिमा कह लो कि उठने की इच्छा नहीं हो रही है, अपने आप में बहुत अनूठी है। तभी तो गुरुदेव यहाँ तक चलकर आए थे, नहीं तो क्यों आते। वशिमा थी जो गुरुदेव को यहाँ तक ले आई, और इतनी बड़ी सब कुछ गुरुदेव ने यहाँ पर योजना भी कर दी, और साथ साथ में एलक जी को भी छोड़ दिया। आप तो बताओ गुरुदेव का पूर्व इतिहास, कहीं ऐसे एलक जी या कोई साधु को छोड़ा है क्या? कहीं कहीं नहीं छोड़ा, लेकिन छोड़ दिया इसीलिए कि किसी तरह से भी ये क्षेत्र सुरक्षित हो जाए। इसी भावना से ताता भैया को छोड़ दिया कि ये क्षेत्र अपने आप में संवर्धित हो जाए। बहनों को छोड़ दिया, प्रतिभा स्थल की बहनें यहाँ पर रुकी हुई हैं, इसी भावना से वो हो जाए, क्योंकि वरिमा है, गरिमा है, महिमा है और वशिमा है पांचनाथ भगवान की। ये जो प्राचीन क्षेत्र है, दर्शना और देशना दोनों दे रहे हैं। ये मत मानना महाराज जी देशना दे रहे हैं, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भगवान देशना भी दे रहे हैं, दर्शना तो दे ही रहे हैं, साथ में देशना भी दे रहे हैं। वो लेने वाला चाहिए तो अपने आप उसको देशना भी मिलेगी, अपने आप को मोटिवेशन भी मिलेगा। ये जो प्रभु है, पुरातन प्रभु भगवान नहीं, पूर्व के लोगों की भावनाएं हैं। क्या ये जो है पुरातन प्रभु, ये भगवान नहीं है, ये पूर्व के लोगों की भावनाएं हैं। ये भावनाएं विराजित है यहाँ पर। ये पूरे इस चौखले के नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा जन जन का, ये समुदाय, पूरे समुदाय का विश्वास का और श्रद्धा का केंद्र है। और यह जन विश्वास ही ईमान के चलना इन क्षेत्रों के सच्चे प्रहरी हैं। और यहाँ आकर राग देश का समावेश अपने आप में समाप्त होता है। निर्मलता का जो संदेश है वो अपने आप यहाँ से मिलता चला जाता है। अंतरंग और बहिरंग दोनों में पवित्रता, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की एनर्जी से यहाँ पर भगवान जो विराजमान है उनको देखने से मिलती चली जाती है। ऐसा इच्छा नहीं थी कि भगवान से नज़र को हटें और दूसरी जगह जाएं। जब कहीं जाते हैं और मन में प्रसन्नता हो जाती है, मन अगर प्रफुल्लित हो जाता है, तो समझना वहाँ की भूमि में, वहाँ की वर्गणाओं में बहुत सकारात्मकता है। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ हमने पाया, बहुत अच्छा लगा। मांगी तुंगी में गए थे, तब भी ऐसा ही उठने की इच्छा नहीं होती थी। वैसे यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। 52 गजा में भी जो ऊपर जाते थे तो लगता था बस यहीं बैठे रहें, क्योंकि साधु जीवन में बाकी सब तो ठीक है, सबसे बड़ी भूमिका है शुद्ध उपयोग की। वो गोल्डन समय होता है। मैं गोल्डन समय 2 मानता हूँ मेरे जीवन का। सबसे पहला तो कि गुरुदेव की जितनी सेवा करी, जितने उनके करीब रहकर हमने उनके लिए समय दिया, वो सबसे बड़ा गोल्डन समय था। और दूसरा क्या है, जब अपन अपनी आत्मा तक पहुंच जाते हैं तो वो गोल्डन समय आज पाया मैंने यहाँ पर। वो गोल्डन समय की अनुभूति यहाँ पर करी, यहाँ पर अपने आप में निर्मलता मुझे मिली। पुण्यशाली हैं तात्या भी, अभी एलक जी भी पुण्यशाली हैं, ये दीदियाँ भी पुण्यशाली है, जो इतने अच्छे क्षेत्र पर और इतने अच्छे भगवान की दर्शना और देशना दोनों के दोनों यहाँ पर उनको रोज के रोज मिल रही है। और ये उनको उसका लाभ भी लेना चाहिए। अब वो दर्शन पाकर अंतरंग में प्रसन्नता का अंकुरण तो अपने आप होता ही चला जाता है, क्योंकि ये मान के चलना भगवान जो हैं वो आप ये मानना भावनाएं पूरी होती है। उसमें कारण क्या है? उसमें कारण ये है कि आपके अंदर का विश्वास और आपके अंदर की सच्ची आस्था और आपकी वो भक्ति। तो यहाँ मांगने वाले को जो चाहिए वो मिल जाता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि वो उसको इतना विश्वास है कि यहाँ हम जो भावना करेंगे वो मिलता चला जाएगा, बिल्कुल मिलता चला। क्योंकि अंतरंग के संभालने के लिए यहाँ के जो भगवान है वो संभल प्रबल बल से बलवान बनाते चले जा रहे हैं, इसलिए आपकी वो भावनाएं पूरी हो रही है। अंतरंग में जो तरंग, और उन तरंगों में भी टकराहट और बदलाहट की कड़वाहट को दूर करने के लिए यहाँ के भगवान प्रधान और प्रमुख कारण हैं। बिल्कुल ये मान के चलना, निर्मलता तो आएगी ही आएगी। अगर आप भक्ति भाव के साथ यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर से वो निर्मलता आती चली जाएगी। वो निर्मलता आनी ही चाहिए। वो कहते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। यहाँ पर आने से वो समता रूपी जल में अवगाहन होता है, और वह भी समता हमारी ममता को वो कम करती चली जाती है। सबसे बड़ा धन समता है। सबसे बड़ी संपदा अगर पूरे ब्रह्मांड में है तो वो कौन सी है? वो है समता। जिसके पास समता है वो चलता फिरता भगवान है। वो यहाँ रहकर भी पूज जाता है, लेकिन होना चाहिए उस समता। तो यहाँ आकर वो समता अपने आप डेवलप होती है, अपने आप अंदर से आने लगती। यहाँ पर आपने
कितनी समता कमाई। आए तो हो, रह भी रहे हो, रोज दर्शन भी कर रहे हो, पर आकर आपके मन में कितनी समता आई, कितनी पवित्रता आई, कितनी निर्मलता आई, इसको ऑब्जर्व करना, इसको देखने का प्रयास करना। क्योंकि हम सबको तो देखते हैं लेकिन अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, अपने आप को देख नहीं पाते हैं, अपने आप को हम परीक्षित नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर वो समता आ जाए, समझना हम बहुत बड़ा काम आता है। बहुत अच्छी गुरुदेव की प्रिय कारिका, समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्धरोध परित्याग तत्सामायिकम मतम। ये क्या है, साधु के लिए कहा है समता सभी जीवों पर, संयम है, शुभ भावना और आर्धरोध ध्यान का त्याग होकर वही सच्ची सामायिक है। 24 घंटे हमारा सामायिक व्रत है। वही समता यहाँ मिली, वो समता आत्मा का स्वभाव है। इस आत्मा पर इस द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सबका अपनी अपनी भूमिका के अनुसार से आता ही आता है प्रभाव, लेकिन वो समता के नेत्र आपके खुले कि नहीं आने के बाद उस पर विचार करना। क्योंकि समता की कृपणता ही हमें संसार में ठोकर खिला रही है, भटका रही है और रुला रही है। अब समता को ही पाना है, समता को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। यहाँ पर रहकर ये लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे अंदर सरलता भी आए, सहजता भी आए, समता भी आए। सरलता, सहजता और समता ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं, ये हमारे अंदर आना चाहिए। क्योंकि समता का स ही कह रहा है, क्या कह रहा है, सहन करो। समता का सही कह रहा है, सहन करो। इसी को अपने जहन में उतारोगे तो ये मान के चलना आप समता वाले बन जाओगे। सहन करते चलना पड़ेगा। ये समत्व पाना अपने से भी अपनत्वपने से दूर करता है और आत्मा को उच्च शिखर पर बिठाता है। फिर से बोलूँ, थोड़ी कठिन बात है कि अध्यात्म की बात मैंने आपके लिए बोल दी। ये समत्वपना अपने से ही अपनत्वपने को दूर कराता है, अपने से ही अपनत्वपने को दूर कराता है और आत्मा को उच्च शिखर पर विराजित करता चला जाता है। इस समता, बस यहाँ आप आए हो, ये मनुष्य पर्याय आपको मिली है, उसमें समता आपके जीवन में आना चाहिए। और नर जन्म की सफलता यही है कि भक्ति, और इसकी भी ताकत क्या विशेष स्रोत से मैं मानता हूँ, भक्ति करने की विशेष ताकत किसके पास है, वो है मनुष्यों के पास। जब यहाँ आए हो, भक्ति में मन मयूर नाच उठना चाहिए, झूम उठना चाहिए। भक्ति ही की शक्ति से अपने आप कर्म ढीले होते चले जाते हैं अपने आप, पर वो सच्ची आस्था के साथ आप वो भक्ति करते चलेंगे तो निश्चित तौर से आप अपने जीवन को बहुत ऊंचा और अच्छा बना लेंगे और अपने आप को उत्कृष्टता की ओर ले जाएंगे। अगर अपने जीवन में आपको प्रसन्नता से जीवन जीना है तो पूरा आपको यहाँ रहकर प्रभु की भक्ति करना चाहिए। क्योंकि नर पर्याय पाकर भी और प्राचीन क्षेत्रों की ओर आकर्षण है और नर ना हो, आप अगर मान लीजिए उसके बावजूद भी अगर यहाँ नर होकर भी अगर भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो नर होकर भी आप और हम क्या हैं, वानरवत हैं। ये मान के चलना, वानरवत हैं ये। और इतना ही कहूँगा क्योंकि समय कम है और आगे भी जाना है। आप पास में रहकर भगवान के पास नहीं आ पाए तो फिर क्या मतलब, नरक के बाईपास पर आपने कदम बढ़ा दिया है। इसलिए भगवान के पास रहकर आप वास्तविकता भगवान के पास आए, यही भावना में रखता हूँ। जो जितना भगवान के पास आएगा वो उतना ही कल्याण करेगा। मैंने तो इस 2-2.5 घंटे की उस सामायिक में यहाँ बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ लिया है और बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। और भावना भी ये भाता हूँ कि कभी मौका मिला और यहाँ आने का तो निश्चित तौर से दोबारा इस क्षेत्र पर अवश्य आऊँगा। अभी अलग बात है इसलिए जाना पड़ रहा है, देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है, उसके अनुसार से आगे देखते हैं। जो भी रहता है उधर जाना है, बहनों का निवेदन है तो बिल्कुल जाएंगे, ऐसा नहीं जाएंगे। हमारे गुरुदेव की शिष्याएँ इतनी यहाँ लगी है तो बिल्कुल उनके प्रोत्साहन के लिए वहाँ ज़रूर देखने जाना है पूरे स्थान को। तो आज समय कम है, आचार्य भगवान का प्रतिदिन एक ना एक संस्मरण अंत में हम सुनाते हैं। एक संस्मरण जो कैलाश चंद जी पाटनी ने बताया, गुरुदेव की दीक्षा वाले अपने संस्मरण चल रहे हैं और गुरुदेव की दीक्षा के पश्चात पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने संस्कृत पढ़ाई। अब हुआ ये कि पाटनी साहब जो है मेयो कॉलेज वहाँ पर था एक, उस मेयो कॉलेज से एक प्रोफेसर साहब को ले आए
कि आचार्य श्री जी को मतलब मुनि विद्यासागर जी को संस्कृत और अच्छे से पढ़ाना है। अब जब उनको आमंत्रण करके लाए और आमंत्रण करने के बाद उनने वो पढ़ाने वो बैठे, तो वो पढ़ाने बैठे, पढ़ाने के बाद जब उनकी आपस में चर्चा हुई और आचार्य श्री जी ने इस प्रकार से कातंत्र को पढ़ा है, ऐसे जैसे पूरा सूत्र और सूत्र की टीका, सूत्र और सूत्र की टीका, क्योंकि जब हमको पढ़ाते थे वो टीका से बिल्कुल एकदम पूरा बोलते थे। तब उन्होंने कहा था बोले जितने सूत्र होते थे उतने सूत्र को मैं याद करता था, याद करने के बाद टीका को याद करता था, फिर वो अगले दिन सुनाता था, फिर आगे बढ़ते थे। इस तरह से अध्ययन कराया। जो प्रोफेसर साहब आए और प्रोफेसर साहब से बातचीत हुई, इनने अपने प्रश्न किए, उन्होंने जवाब दिया, तो वो प्रोफेसर साहब बोले धन्य हैं ऐसे महाराज की इतनी कम उम्र में इतनी ऐसी संस्कृत है। अभी तो सिखाने की बात नहीं है, अब तो मैं इनसे सीखना चाहता हूँ। सिखाने की बात नहीं है, अब तो मैं इनसे सीखना चाहता हूँ। कहाँ है इनके गुरु, कैसे इन्होंने इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये तो सीधे सीधे सूत्र और टीका बोलते जा रहे हैं। मैं कुछ पूछता हूँ ये तो जवाब हिंदी में देते ही नहीं है, टीका और सूत्र में देते हैं। ऐसी संस्कृत मेरी नहीं है, ये धन्य है इनका क्षोभसम। ऐसे गुरुदेव थे, इतनी मेहनत उन्होंने उस पूर्व काल में करी हैगी, ऐसी हमारी भी हो जाए। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जिन्होंने आत्मा की प्राप्ति करी है उनका ही कल्याण हुआ है, उनका ही जीवन बहुत ऊंचा और बहुत अच्छा बना है, जो आत्मा तक पहुंच पाया है। कारंजा में हम आए हैं और पहला प्रवचन हमारा लगभग जो गांव का नाम होता है उस पर ही होता है। तो उसी कारंजा के ऊपर हम आत्मा की उपलब्धि और आत्मा की प्राप्ति और आत्मा की पहचान की बात आप लोगों के बीच में रख रहे हैं कि कारंजा का कह रहा है कि काया का राग छोड़ने से ही आत्मा की प्राप्ति होती है। कारंजा का कह रहा है कि काया का राग छोड़ने से ही आत्मा की प्राप्ति होती है, और र कह रहा है रंजिश पुरानी बातें छोड़ने से ही आत्मा की प्राप्ति होती है। पुरानी बातें नहीं छोड़ेंगे जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जा कह रहा है जाल साधनों का छोड़ने से ही आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा चाहते हो तो जो साधनों से आप घिरे हो उन सबको छोड़ना पड़ेगा। आत्मा से अगर परिचय करना है तो पुरानी बातें छोड़नी होगी। आत्मा तक जाना है तो काया का राग छोड़ना होगा, तभी आप आत्मा तक जा पाओगे। काया से राग हर संसारी जीव का है, चाहे एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक कोई भी हो, उस काया की माया से कोई नहीं बचा है। सब उस काया की माया में लगे हुए हैं। काया की भक्ति ने ही इस आत्मा की शक्ति तक पहुंचने नहीं दिया। एक बहुत बड़ी मोटी दीवार, जोरदार दीवार खड़ी करी है उस काया की भक्ति ने। सभी कर रहे हैं उस काया की भक्ति को, पर आत्मा की भक्ति को कोई नहीं कर रहा है। एक काया का दीवानापन और उसके प्रति पागलपन को ही अपनापन आपने मान लिया, और उस अपनापन कर आत्मा से अपनापन नहीं बना पा रहे। आत्मा तक नहीं पहुंचने का प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण ये है कि आपने सब कुछ इस शरीर को मान लिया है, इस काया को मान लिया है। लेकिन आत्मा को बोलो, बताओ यहाँ बैठा कोई भी है वो आत्मा को सब कुछ मानता है या काया को सब कुछ मानता है? सही सही बताना, सच सच बताना। आप आत्मा को सब कुछ मानते हो कि काया को सब कुछ मानते हो? मेरे ख्याल से तो 99% लोगों का इतना समय ही नहीं है आत्मा तक पहुंचने का और आत्मा की बात करने का। वो तो महाराज लोगों का काम है, आप लोगों का काम थोड़ी है। ये धारणा है, नहीं, ध्यान रखना। तन से राग छोड़ने से ही आत्मा की पहचान होगी। जब तक आप तन को नहीं छोड़ोगे तब तक आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। भले थोड़ा समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, आपको भेद विज्ञान करना चाहिए कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। जब ये 2, 4, 5 मिनट आप करेंगे, वो आपका 2-5 मिनट वो भक्ति आत्मा के प्रति जो करोगे आप, उससे वास्तविकता में शुद्ध धर्म ध्यान होगा। वो भी करना चाहिए, क्योंकि आचार्य इष्टोपदेश में पूज्य पाद स्वामी बोलते हैं, इष्टोपदेश ग्रंथ में बहुत अच्छी कारिका वो बोलते हैं, यह जीवशोपकार्याय तद देहस्योपकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्योपकारकम। मतलब जब तक ये जीव
देह का उपकार करेगा तो उसमें आत्मा का उपकार होगा। आप जितनी जीव इस देह की चिंता करोगे उतना आप आत्मा से दूर होगे, और आप जितनी आत्मा की अवेयरनेस करोगे, जितना आत्मा की ओर जाओगे, उतना इस देह को छोड़ना पड़ेगा। मतलब देह के प्रति आपको कैसे, देह के प्रति आपको कष्ट पीड़ा का सबका अनुभव करोगे तभी आप आत्मा तक पहुंचे। कल वो जो संस्मरण हमने आचार्य श्री को सुनाया था, उनके शब्द क्या थे? आचार्य भगवान ने यही बात बोली थी कि कष्ट और पीड़ा में ही आत्मा का अनुभव होता है, और आपने अंतराय डाल दिया। मैं तो बड़ा आनंद ले रहा था समय सार की उन गाथाओं में, पर आपने बंद करके वो आनंद हमारा छुड़ा लिया। तो आत्मा तक पहुंचने का वास्तविकता में आप अगर आचार्य भगवान को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, आचार्य भगवान ने कुंद कुंद भगवान को अपने जीवन में जिया है और समय सार को हमेशा उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, तो वो आत्मा प्रतिदिन रोज जब 1:30 बजे उठते थे, 2 बजे जब भी प्रातःकालीन विश्राम के बाद होते थे, तो प्रातःकालीन स्वाध्याय में समय सार को पूरा समय सार लगाते थे। वो कहीं से भी कोई सी भी गाथा पूछ लो, क्योंकि उनका पूरा जीवन समय सारमय था। जब अब बहुत सारे विद्वान आते थे, विद्वान लोग ये बोलते थे कि आचार्य श्री जी इतने सारे लोगों का, इतने बड़े संघ को संभालते हैं, इतनी सारी बहनें, माता जी, साधु और अन्य अन्य समाज कमेटियाँ, लेकिन उसके बाद क्या वो इतना सब हम एक परिवार नहीं संभाल पाते हैं, एक दुकान नहीं संभाल पाते हैं? और फिर उसके बाद अगर आप हमसे कहो कि हम बैठ जाएं आत्मा के लिए, तो हम क्या बैठ पाएंगे? लेकिन मैंने बहुत करीबी से और बहुत नज़दीकी से देखा है गुरुदेव को कि जब वो बैठते थे तो उसके बाद जो उनकी कुछ कुछ प्रिय प्रिय गाथाएं रहती थी वो लेते थे और सब कुछ भूल जाते थे, कहाँ हूँ क्या हूँ। 5 मिनट बाद उनकी वो अवस्था अलग हो जाती थी, 2-5 मिनट भी नहीं लगता होगा, और वो आत्मा में झूलने लगते थे। कारण क्या था? उन्हें जिया है समय सार को, पाया है समय सार को। आत्मा तक पहुंचने के लिए वो दृढ़ संकल्पित थे और रहते थे और करते भी थे। बस तन से, तन के प्रति हमारी आस्था ने ही अपनी उस उच्चतम अवस्था को छूने नहीं दिया। हम क्यों नहीं छू पा रहे हैं? क्योंकि तन से हमें बहुत राग है, तन के प्रति हमारी बहुत ज्यादा मोह दृष्टि है। तन तो पल प्रतिपल नाश हो रहा है, समाप्त तो हो रहा है, और जैसे जैसे तन का गलन होता है वैसे वैसे हमारे तन के प्रति आस्था प्रबल होती जाती है। देख लो आप, जितना जितना आपका बुढ़ापा आता है उतना उतना और तन से आपको राग और ज्यादा होता चले जाता, तन के प्रति आपकी और आस्था बलवती और मजबूत होते चली जाती है। पर ये ध्यान रखना बहुत अच्छी बात कि तन को ताने बिना, तन को ताने बिना स्वतंत्र आत्मा का पतन नहीं रुक पाएगा। इसलिए तन को तानो और आत्मा को पालो। तन को आप जितना कष्ट दोगे, जितना पीड़ा का अनुभव कराओगे, तभी आत्मा की वो प्राप्ति हो पाएगी, नहीं तो आत्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली। शरीर पर हम श्रद्धा है, क्यों? क्योंकि वो दिख रहा है, इसलिए वो श्रद्धा है और आस्था है। आत्मा पर नहीं है क्योंकि वो दिखती नहीं। अब जो चीज दिख नहीं रही है, हम उस पर क्या श्रद्धा करें, उसको क्या माने? हम मानते ही नहीं है आत्मा है। वो तब शायद अनुभव होता होगा जब किसी के प्राण चले जाते होंगे और वो शरीर पड़ा रहता होगा, तब जरूर लगता होगा शायद ये अब काया रह गई है, आत्मा चले गई, तब शायद आपको अनुभव होगा। दिखती नहीं है इसलिए आप आत्मा को नहीं मान रहे हो, लेकिन वो आत्मा है, वो आपके पास है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। आत्मा तक पहुंचने के लिए, आत्मा तक करने के लिए, तन से, इस शरीर से तनिक भी प्रेम रखने वाला आत्मा तक पहुंच नहीं सकता है। तन को एक अवस्था मानो परम तत्व तक पहुंचने के लिए, इस तन को एक अवस्था मानो, ये एक अवस्था है परम तत्व तक पहुंचने के लिए। कितनी बड़ी, बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना ये है कि आत्मा हमारी है, आत्मा हमारी है, हमारे पास है, और आत्मा के परिचय से हम वंचित है। हमारी चीज हमारे पास है, फिर भी क्या है? क्या वो आत्मा से आपका परिचय हो रहा है? क्या वो आत्मा को आप जान पा रहे हो? बिल्कुल नहीं जान पा रहे हो, बिल्कुल नहीं पा रहे हो। वास्तविकता ये है कि जब भी आत्मा का प्रवचन करता हूँ तो लोगों को, शायद बहुत कम लोगों को पसंद आता है। आपको तो वही प्रवचन चाहिए, वही सब बातें चाहिए, आत्मा की बात आती, महाराज जी आज कैसा ऊपर से चला गया प्रवचन,
ये लोग बोलते थे आत्मा की जब बात कर रहा हूँ, लेकिन आत्मा तक और आत्मा की बात नहीं करूंगा तो आप वास्तविक स्थिति में आओगे भी नहीं, वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। वो तो जो देह नाशवान है उसे ही दिन रात हम देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, पर वो जो शाश्वत है उसे हम देख ही नहीं रहे, वो शाश्वत की ओर हम जा ही नहीं रहे। हमें वहां तक पहुंचना है, हमें वहां तक जाने का पूरा प्रयास करना है। आत्मा तक हम सबसे दुश्मनी रख रहे हैं, सबसे द्वेष रख रहे हैं। एक बार मेरी बात मान लो, एक बार शरीर से द्वेष कर लो, सिर्फ एक बार शरीर से द्वेष कर लो। अगर शरीर से द्वेष कर लिया तो निश्चित मानना आत्मा से आपकी पहचान हो जाएगी, आत्मा तक आप पहुंच जाओगे। पर करना किससे पड़ेगा द्वेष? शरीर से द्वेष करना होगा। ऐसा नहीं है आगम में द्वेष की बात भी करिएगी, द्वेष को हे नहीं माना है, पर किससे द्वेष करना है? इस शरीर से आपको द्वेष करना है। इस शरीर से शरीर को आपको अपना नहीं मानना है, शरीर को आपको छोड़ना है। तो मैं तो इतना ही बात बोल रहा हूँ, या जो लोग सुन रहे हैं वो लोग कुछ समय के लिए, भले 2-5 मिनट के लिए कुछ मत करो, आप बस बैठ के इतना ही कर लो, यह शरीर मेरा नहीं है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। भले ही आप शुद्ध उपयोग को प्राप्त नहीं कर सकते हो, लेकिन शुभ भाव को, शुद्ध भाव को तो आप भा सकते हो ना। तो शुद्ध भाव आप भाव, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जैसे माला फिरने नमोकार मंत्र की बैठते हो, बस कुछ नहीं करना, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपको समय मिले, कोई मंत्र नहीं, एक ही महामंत्र, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। बार बार गीत गाओगे, बार बार गुनगुनाओगे, बार बार जब अंतरंग आत्मा के परिणामों से इन बातों को लाओगे, तब कहीं जाकर आपको लगेगा कि हाँ, वास्तविकता में आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तब आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। भावना है कि आप वहाँ तक पहुँचो, वहाँ तक जाओ तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद र से क्या बोला हमने? रंजीश, पुरानी बातें, उनको जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक आप आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे, आत्मा की पहचान नहीं कर पाओगे। बातों तो हैं पर बात हमारे लिए छोड़ने योग्य है। कभी विचार किया कौन कौन सी बात हमारे लिए छोड़ने योग्य है और कौन कौन सी बात हमारे लिए, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के योग्य, हमारे मन को जो कालुषित करे, उन बातों को लेकर हम क्यों बैठे हैं? बताइए। शुद्ध आत्मा से पहचान करने के लिए शुद्ध विचार चाहिए। इसलिए जब आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध से ही शुद्ध मिलेगा, ये निश्चित मान के चलना। तो हम जो हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष भाव, किसी के प्रति गठान अगर हमारे अंदर बैठी हुई है, कोई बात को अगर हम लेके बैठे हैं तो उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक शुद्ध आत्मा का परिचय नहीं होगा, शुद्ध आत्मा तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। लगभग सभी लोगों के अंदर किसी न किसी के प्रति द्वेष भाव तो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं किसी के प्रति गांठान तो होगी कि नहीं? बोलो। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग हैं, बच्चों के प्रति हो सकती है, सास के प्रति हो सकती है, बहू के प्रति हो सकती है, आजू बाजू वालों के प्रति हो सकती है, समाज वालों के प्रति हो सकती है। जब वो गठान आपके अंदर है तो ध्यान रखना, आप जब तक वो छोड़ोगे नहीं, रंजीश, वो पुरानी बातें नहीं छोड़ोगे, तब तक आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। आत्मा तक पहुंचने के लिए, शुद्ध अवस्था तक जाने के लिए उन सब बातों को आपको विराम देना होगा, पुरानी यादों को छोड़ना होगा। तो ये सुखमय हो चाहे वो दुखमय हो, जब छोड़ने पर ही आप आत्मा से जुड़ पाओगे, तभी आप आत्मा तक पा पाओगे। आत्मा और परमात्मा में अंतर इतना ही है। कितना अंतर है? आत्मा और परमात्मा में अंतर इतना ही है, आत्मा ने पुराना छोड़ा नहीं इसलिए आत्मा ही है, और परमात्मा ने पुराने को छोड़ा है इसलिए अंतर आत्मा से जुड़ा है, इसलिए वो परमात्मा है। बस आपको परमात्मा बनना है, आत्मा से परमात्मा की यात्रा करना है। छोड़ते चले जाओ, हटाते चले जाओ, जो जो मन में रखा है किसी के प्रति उस कचरे को बाहर करते चले जाओ। जब तक वो कचरा बाहर नहीं होगा तब तक, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप घर की सफाई करते हो ना,
घर की सफाई करते हो, अगर घर की सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो कचरा दुर्गंधित हो जाएगा, उस कचरे के कारण बदबू आएगी। आप घर की सफाई इसीलिए करते हो। तो अब अगर आपके मन में किसी के प्रति अगर भरा हुआ है, वो आप साफ नहीं करोगे तो बताओ ना, वो बदबू आएगी कि नहीं आएगी? क्यों उस बदबू से अपने जीवन को आप दुर्गंधित कर रहे हो? नहीं, निकालते चले जाओ, निकालते चले जाओ, बहुत अच्छी बात है। कुछ गिर जाता है आपके घर में, मान लीजिए कोई सामान, चाय कॉफी कुछ गिर गया है, कोई ऐसी खाने की वस्तु हो, सोफा सेट पे या कहीं गिर गई, पलंग पर कहीं गिर गई, तो आप तुरंत क्या करते हो? धोते हो, साफ करते हो। क्यों? दाग रह जाएगा, वो दाग भी रह जाएगा और साफ भी नहीं होगा बाद में, तुरंत के तुरंत करते हो। तो फिर अब आपके पास तो क्या पता कितने कितने समय के दाग आपके पास है, उन दाग को आप निकालते चलो, उन दाग को आप बाहर करते चलो, क्योंकि वो दाग जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आत्मा तक आप नहीं पहुंच पाओगे। परमात्मा बनना बहुत आसान है, परंतु उस परम तत्व तक जाने के लिए राग और आसक्ति के साथ द्वेष को भी बहुत जरूरी है छोड़ना। उस द्वेष को भी हमें निकालना बहुत जरूरी है, दूसरों के प्रति जो द्वेष हमारे अंदर रहता है। परमात्मा की पहचान के लिए मैं तो कह रहा हूँ वीजा है, वीजा। आप लोग कहीं बाहर जाते हो तो क्या चाहिए? वीजा चाहिए ना। कोई शायद विदेश जाते था, सुना है हमने कि बाहर अगर जाना है तो शायद बहुत पहले अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो वीजा बनता है। तो वो परमात्मा की पहचान के लिए वीजा है। कौन सा वीजा? क्या है? भूलना और फिर आत्मा में झूलना। जो भूला है वही झूला है और वही संसार से सुलझा है। क्या बोल रहा हूं? भूलना क्या? आत्मा में अगर झूलना है तो भूलना होगा, और भूल कर क्या आप अपने उस झूले में झूल पाओगे, आत्मा रूपी झूले में झूल पाओगे, और वही संसार से सुलझा है जिसने अपने जीवन में भूलने को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। भूलना ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, भूलना ही अपने जीवन का एकमात्र उपयोग बनाया है। वही अपने जीवन में कल्याण कर सकता है, अन्यथा कभी किसी का ना कल्याण हुआ है और ना होगा जब तक आप भूलोगे नहीं। हमारी उलझन में हम स्वयं दोषी हैं, स्वयं दोषी और कोई नहीं है। हम जो खुद की जो उलझ रहे हैं उसमें हम स्वयं दोषी हैं। हम भूलना नहीं चाह रहे हैं और हमारा नहीं भूलना ही हमें बार बार भटका रहा है, और कोई कारण नहीं। हम नहीं भूल रहे इसलिए बार बार भटकते चले जा रहे हैं। भूलते चले जाएंगे तो ऊंचे उठते जाएंगे। आज भूलना है और भूलते हुए आप भगवान के समान बन सकते हो, भगवान बन सकते हो, भगवान हो आप। लेकिन कब भूलना होगा? तब सबसे पहली बात तो द्वेष को हमें छोड़ना होगा, है ना, और भूलते हुए चले जाना होगा। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात आपसे बोली क्या? किसको छोड़ना? किसका जाल छोड़ना होगा? साधनों का जाल। इन साधनों के जाल को तोड़ना होगा, छोड़ना होगा, तभी आप आत्मा तक पहुंच पाओगे, तभी आत्मा के दर्शन आप कर पाओगे, तभी आत्मा की निधि आपको मिलेगी। आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं इन साधनों के लिए क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं आरंभे तापकान प्राप्ता, आरंभे तापतान प्राप्ता, आरंभे तापकान प्राप्ता प्रतिपादकान अंते सुस्त कामन कामम ते सुधि। क्या बोल रहे हैं? हमारे संस्कृत में क्या बोल दिया आपने? बता रहा हूँ। वो बोलते हैं कि ये जितनी भी सुख सुविधाएं हैं ये आरंभ में भी संताप देने वाली है। अब मान लीजिए गाड़ी चाहिए, और गाड़ी कैसे खरीदना है, या और कोई आपको अपनी भोग विलास की वस्तु चाहिए, कितने संताप से आप, कितनी मेहनत से आप खरीदते हो। प्राप्त हो गई, मिल भी गई, अब प्राप्त होने के बाद ऐसा नहीं उस गाड़ी से संतुष्टि हो गई। बोले क्यों? वो मिलने के बाद तृष्णा को और बढ़ाएगी। अभी ये गाड़ी देखी, अब अगली गाड़ी चाहिए। समाप्त। ये कपड़े ले लिए, अब अगले दूसरे कपड़े चाहिए। हमने ये गहने ले लिए, अब और। ये जितने भी साधन हैं ये तृष्णा को शांत नहीं करते हैं, ये तृष्णा को और उल्टा बढ़ाते ही चले जाते हैं। और फिर बोले अंत में, बोले अंत में भी मतलब अंत में बोले कठिनाई से छूटती है ये साधन, बहुत मुश्किल से छूटेगा ये साधन। मतलब क्या बात बोल रहे हैं? बोल रहे हैं आचार्य भगवान की ये प्राप्ति में भी कठिनाई, आने के बाद भी तृप्ति नहीं, और छोड़ने में भी कठिनाई। तो ऐसे साधनों के पीछे हम क्यों भागे? ऐसी सुख सुविधाओं के पीछे हम क्यों भागे? ऐसी सुविधाओं जो दुविधा का कारण है
उसे हम क्यों अपने लिए जीवन में स्थान दें। साधनों के साथ नहीं, आत्मा की पहचान को खोने में अहम भूमिका का काम किया है और कुछ नहीं किया, बस साधनों के साथ में। और हम सिर्फ अपने पूरे जीवन को साधनों के साथ उलझा कर रखा है। जो जितना बाहरी साधनों में अपने जीवन को साधेगा वो आत्मा रूपी धन को नहीं साध पाएगा, बिल्कुल। और जो जितना साधनों से दूर होगा वो उतना आत्मा तक जाएगा। आप देखना अपने आप को कि आप कितने साधनों से जुड़े हो, कितनी इन भोग विलास की वस्तुओं से जुड़े हो। जितना जुड़ते चले जा रहे हो उतने ही आप आत्मा से दूर हो। और साधनों से ही कहना चाहिए कि जो साधन है वो साधन ही जीवन का साध्य आपने मान लिया है, लक्ष्य मान लिया है, इसलिए आत्मा के पक्ष से दूर है। हर एक का लक्ष्य है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बाकी और कोई लक्ष्य नहीं है। साधनों से हमें सुख मिलता है बिल्कुल, परंतु सच्चा आनंद नहीं मिलता। सुख अल्पकालीन है और आनंद सर्वकालीन है। मिलेगा आपको सुख आपकी उन सुविधाओं से जो आप ढूंढ रहे हैं, परंतु ध्यान रखना सुख मिल सकता है, आनंद नहीं। आनंद मिलेगा आत्मा की प्राप्ति से। आनंद मिलेगा, एसी में आनंद नहीं मिलने वाला, कूलर में आनंद नहीं मिलने वाला, पंखे में आनंद नहीं मिलने वाला। इन तीन लोक के नाथ के सामने यहाँ बैठने से तब कहीं आनंद मिलने वाला। वो आनंद सर्वकालीन आनंद है, वो आनंद हमेशा वाला आनंद है। साधन से तात्पर्य सुविधा, और सुविधा जितनी बढ़ती है, मैंने अभी कहा द्विधा उतनी और बढ़ती चली जाती है, उतनी और आगे बढ़ती चली जाती है। सुविधाओं ने ही जीवन की दुविधाओं का परिचय कराया है और दुविधा में आत्मा तक पहुंचने की सुविधा को खो लिया है हमने। निश्चित ये मान के चलना हम वहां तक इसीलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये साधन सुविधा हमारे जीवन में आवश्यक है पर जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं। स्पष्ट बता रहा हूं, ये साधन सुविधा आवश्यक है पर जरूरी और अनिवार्य नहीं है। लेकिन हमने इन सुविधाओं को जरूरी मान लिया है, इनको अनिवार्य मान लिया है और इसी में हम लग गए, इसी में हम खो गए। अच्छा, एक बात और बोलता हूं कि आज के पहले, अभी के पहले, पंचम काल के पहले, चतुर्थ काल की बात करता हूं। पंचम काल के पहले चतुर्थ काल में क्या पंखे थे, क्या कूलर था, क्या एसी थे, क्या गाड़ियां थी एसी, क्या मोबाइल था, टीवी, गैस आदि अनेक जो सुविधाएं हैं, ये सब कुछ थी क्या? और वहां मोक्ष का द्वार उस समय खुला था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।